अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो तो ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि क्या मुझे MBA राइट आफ्टर ग्रेजुएशन करनी चाहिए और आई शुड टेक 1 or 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. बीइंग अ फ्रेशर हु मेड इट टू IIM Ahmedabad, इट माइट साउंड लाइक आई विल ऑलवेज प्रोफेस कि आपको MBA सीधा कर लेनी चाहिए एंड नॉट टेक अप एनी जॉब. But that's not true. In fact, अगर मुझे ये guidance पहले मिली होती, I would have done a job before doing an MBA. So today I'm going to tell you why doing a job before your MBA makes more sense, irrespective of आप MBA यहाँ से कर रहे हो इंडिया से या बाहर से कर रहे हो. So let's start off with the first point why it's important. सबसे पहले जब आप MBA जॉब के बाद करते हो तो आप बहुत सारा इंडस्ट्री का नॉलेज लेके जाते हो दैट कैन ऐड सो मच मोर वैल्यू टू योर बैच. जब आपकी क्लास में 90 बच्चे होंगे एंड हर बच्चा किसी ना किसी इंडस्ट्री की इनसाइट लेकर के आ रहा होगा तो द प्रोसेस, द डिस्कशन बिकम्स सुपर एनरिचिंग. वही अगर आप एक फ्रेशर हो तो इन दैट केस यू डू ब्रिंग क्रिएटिव इनसाइट्स ऑन टू द टेबल बट एट द सेम टाइम यू मे नॉट लर्न एज मच. इनफैक्ट आप MBA से जो सीखोगे वो करियर में या जॉब में कैसे अप्लाई करना है उसका लर्निंग आपको सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में मिलेगा. यानी कि जब आप वापस मुड़ के देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज करना है. बट इन एसेंस वाइल यू आर स्टडिंग इट मे नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू बिकॉज यू हैव नेवर वर्क बिफोर. सेकेंडली, अगर आप जॉब के बाद MBA करते हो यू कैन ईजिली फाइनेंस योर MBA. As a fresher, I took 23 lakhs worth of loan to study at IIM Ahmedabad. If I had some work experience like a lot of my batchmates had, I could have easily financed my loan. Like a lot of people took lesser loan as compared to me just because they could finance their MBA. More than that, आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को भी फाइनेंस करने में आपकी प्रायर जॉब हेल्प करेगी. Another benefit of having done a job pre-hand and जो शायद अगर मुझे पता होता तो मैं MBA करती ही नहीं, which is that you may not be a corporate fit. Like हर बंदा जॉब के लिए नहीं बना होता है and that's fine. If you get to figure that out way in advance as compared to spending so much money on your MBA, it saves you time and it saves you a lot of money. Trust me, it saves a lot of money. So it is beneficial कि आप जॉब करके पता कर लो कि आपको कंपनीज का सेटअप अच्छा लगता है नहीं लगता, या आप क्रिएटिव फिट हो, आपको खुद का कुछ करना है. That way a job can truly help. Another reason why having a job helps is because most B schools में कुछ ऐसी कंपनीज हायर करने आती हैं जो सिर्फ उन लोगों को लेती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है. फॉर एग्जाम्पल, एक लैटरल्स हायरिंग प्रोसेस होता है IIM Ahmedabad में. वहाँ ऐसी कंपनीज आती हैं जिनको सीनियर मैनेजर पोजीशन के लिए लोग चाहिए होते हैं एंड ऑफ कोर्स देयर पे इज ऑल्सो हायर एंड दे ओनली लुक फॉर पीपल विद मोर देन 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. सो हैविंग सम एक्सपीरियंस विल सर्टनली हेल्प यू. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन why abroad में most universities expect you to have at least 2 years of work experience. So अगर इंडिया में आप MBA करना चाह रहे हो it's important कि आप जॉब को ज़रूर कंसिडर करो. आपको पता है बहुत सारे लोगों के लिए MBA एक चॉइस नहीं होती, एक सर्कमस्टेंशियल डिसीजन होता है. जब मैं भी अपने अंडरग्रेड में थी मेरे पास ऐसी जॉब ही नहीं थी जो मुझे करनी थी, जो मेरे कॉलेज में आती हो. दैट इज़ वाई आई एंडेड अप डूइंग एन MBA. मैं मार्केटिंग में करियर बनाना चाहती थी, मार्केटिंग की कंपनीज ही हमारे कैंपस पे नहीं आती थी. आई वॉज अ पार्ट ऑफ आवर प्लेसमेंट सेल. फिर भी जब मैं उन कंपनीज को कॉल करती थी कि आप हमारे कैंपस पे आके हायरिंग करो, दे यूज्ड टू बी लाइक हम सिर्फ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से हायर करते हैं, किरोड़ीमल कॉलेज से हायर नहीं करते हैं. इट वॉज अ डिसहार्टनिंग फीलिंग टू बी ऑनेस्ट. सो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि वो ये एक्सपीरियंस लें, पर अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट दिस वीडियो इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल विच इज एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी. रीलेवल एक ऐसा टेस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंडिया में कोई भी दे सकता है इररिस्पेक्टिव आपकी क्या एज है, क्या बैकग्राउंड है, फ्रेशर हो नहीं हो, कहीं से भी आप हो, इट डजंट मैटर. अनअकैडमी एंड रीलेवल हैज क्रिएटेड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल. आप कहीं से भी आ रहे हो, ऑल यू नीड इज टैलेंट. इस 1000 मार्क्स के टेस्ट में अगर आप 500 नंबर भी सिक्योर करते हो यू क्वालिफाई इन ऑर्डर टू सिट फॉर कंपनीज लाइक मीशो, स्विगी, क्रेड, ओला एंड दे ऑल पे वेरी वेल. इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज भी देखे हैं जहाँ पे दे हैव गॉटन अ जॉब फ्रॉम रीलेवल. आई फील लाइक दिस इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ आपको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं. सो दे हैव रिसेंटली लॉन्च टेस्ट इन कैटेगरीज लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, जावा, एंड्रॉयड, अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल जॉब्स आर ऑल्सो अवेलेबल. तो इन टेस्ट के थ्रू आप उन जॉब्स को पा सकते हो. मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, यहाँ पर भी शो कर दूंगी आपको, एंड यू कैन ईजिली एक्सेस इट एंड एनरोल फॉर इट.
15 दिन में आप वो टेस्ट दे सकते हो और एक जॉब पा सकते हो। इनफैक्ट इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस टेस्ट को जो भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा गुडीज भी मिल रही हैं और टॉप क्वालिफायर्स को एप्पल प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। सो डू चेक इट आउट फॉर श्योर। आई रियली अप्रिशिएट ब्रांड्स लाइक रीलेवल जो सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं ताकि अपॉर्चुनिटीज हर पर्सन के पास अवेलेबल हों। उसके अलावा अब हम ये बात भी कर लेते हैं कि अगर आपने जॉब कर ली तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन भी बढ़ते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं 10th 12th या ग्रेजुएशन में तो MBA के समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब्स और गेटिंग सिलेक्टेड इन एन MBA प्रोग्राम। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कॉम्पनसेट फॉर दोज लोअर एकेडमिक्स मार्क्स बाय हैविंग सम वर्क एक्सपीरियंस ताकि आपका शॉर्टलिस्ट और सिलेक्शन दोनों के चांसेस इंप्रूव हो जाएं। अब हमने ये बात तो कर ली कि जॉब के क्या क्या फायदे हैं। अब कुछ लोग होंगे जिनको MBA करनी है, दे लाइक हम उसी के लिए ही बने हैं। तो मैं कुछ बेनिफिट्स उसके भी शेयर कर देती हूँ कि एज अ फ्रेशर डायरेक्टली MBA करने के क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में इतना अच्छा पैकेज और पोजीशन पाना विदाउट एन MBA राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन इज इम्पॉसिबल अगर आप IIT से नहीं हो या कोई और अच्छे कॉलेज से नहीं हो। नॉर्थ ऑफ 30 lakhs के पैकेजेस किसी भी फ्रेशर को मिलना बहुत बड़ी बात है इंडिया में, एंड दैट बिकम्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज दे हैव एन MBA। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसको मैंने खुद भी एज अ फ्रेशर इंजॉय किया, लेकिन एट द सेम टाइम इसका एक कॉस्ट भी है जो मैंने आपको पहले बताया कि आपका लर्निंग थोड़ा हैम्पर हो जाता है। आपका करियर ग्रोथ में भी आप ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहां आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बेनिफिट दे सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज यू हैव नेवर वर्क बिफोर। सो दैट्स वन। अनदर बेनिफिट ऑफ डूइंग एन MBA इज कि क्योंकि आप कॉलेज से ही आ रहे हो और कॉलेज में ही जा रहे हो, सो देयर इज नो इनर्शिया। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। देयर लाइक वी हैव वर्कड फॉर 4 or 5 years, नाउ वी डोंट हैव द विल टू स्टडी एनी मोर। सो देयर इज दिस इनर्शिया विद देम जो फ्रेशर्स फेस नहीं करते हैं। एंड फाइनली, लाइक आई mentioned, some people might be coming from a background which is very different than what they want to do. For example, there's a microbiology student. That individual wants to be a manager. Now, for that individual, securing a managerial job right after graduation would be impossible or likely impossible. In that case, doing an MBA right after graduation also makes sense. So these are a couple of inputs on किसको जॉब करनी चाहिए और किसको एक MBA करनी चाहिए right after graduation. पर्सनली, डिस्पाइट द आयरनी कि मैं खुद एक फ्रेशर थी, आई फील कि अगर आप एक जॉब करते हो तो इट एनहांसेस योर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो गिव्स यू द विंडो टू रियलाइज कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। बाकी ऑफ कोर्स इट्स योर विश। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।